देखो भाई, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ वन मोलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, ध्यान से समझो। बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to break 1 mole of क्या molecule called bond enthalpy। आप एक फटाफट एग्जाम्पल याद कर लो इसके। एग्जाम्पल याद क्या करने समझने, इसमें तो कोई क्वेश्चन तो आने का नहीं कि एग्जाम्पल भी दो, तुम लिख दो फिर इस पे। मान लो हाइड्रोजन गैस है, तो अगर है मॉलिक्यूल की फॉर्म में और वो ब्रेक होके क्या बन जाती है, 2 हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट हो जाती है, तब भी रहती है कौन सी स्टेट में, गैसेस स्टेट में रहती है। तो इस टाइम पर जो एनर्जी जो होगी वो देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी? भाई देनी पड़ेगी ना एनर्जी। तो हम कहेंगे डेल्टा एच जो है वो कितना होगा इसका, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, 435 किलो जूल पर मोल। 435 किलो जूल पर मोल। चलो नेक्स्ट इज के इसमें अगर क्लोरीन गैस है और क्लोरीन गैस को तोड़ना है और तोड़कर इसे किस में कन्वर्ट करना है, उसको उसके मॉलिक्यूल्स में, बट वो एटम्स में, मगर है वो किस फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म को कन्वर्ट करना है, बताओ भाई कितनी आएगी इसमें? 242। तो फिर से क्लोरीन गैस है, Cl2 गैस अगर टूटता है 2Cl गैस में, तो डेल्टा H कितना होता है? 230। तो 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है। और भी एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल है किसका, मीथेन का, CH4 gas converted into C plus 4H atoms, then delta H becomes 1665 किलोजूल पर मोल। अच्छा, इस वाली रिएक्शन थोड़ा खास तरीके से देखो, ये अलग रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, CH4 पहले टूटेगा किसमें, CH3 में, तो उसकी जो एनर्जी होगी डेल्टा H1 क्या देंगे उसको, डेल्टा H1, दैट विल बी इक्वल टू that will be equal to 427 किलो जूल पर मोल। फिर क्या होगा, CH3 will break into CH2। अब की बार कितना होगा, डेल्टा H2 बोल लेंगे उसको, that will be equal to 439 किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई। एंड डेल्टा H3 अब क्या होगा, CH2 जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, CH में, एंड डेल्टा H3 विल बी इक्वल टू 452 किलो जूल पर मोल। एंड नाउ फाइनली CH विल बी कन्वर्टेड इनटू C plus H, दैट इज द 347 किलो जूल पर डेल्टा H4 is 347 किलो जूल पर मोल। अब ये सारी मिला के जो है रिएक्शन जब लोगे तुम, तो डेल्टा H जब निकाल लोगे तो वो होगा किसके बराबर, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 एंड डेल्टा, और ये सारी मिला के बचती कि 1665 किलो जूल पर मोल के बराबर। आई कि नहीं आई बात समझ में? ये आया तुम्हारा बॉन्ड